गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह आपके समक्ष पुनः समावेशी शिक्षा का 3rd क्लास लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने पिछली क्लास में प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक के बारे में चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। अतः आज आपके सामने जो समावेशी शिक्षा का तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है मंदबुद्धि बालक, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मंदबुद्धि बालक। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शीतल मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अर्चना मैम बहुत बहुत धन्यवाद, रेनू, सालिग्राम तथा अन्य सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे चर्चा है आज समावेशी शिक्षा के दौरान मंदबुद्धि बालक के बारे में। तो अगर मंदबुद्धि बालक के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात की जाए कि इसके बाद मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, मंदबुद्धि बालक के बारे में। मंदबुद्धि बालक होते कौन है तो कहे वह बालक जिसे अगर मैं बात करूं तो चर्चा हो रही थी कैटेगरी की, तो आपसे थोड़ी सी बैक की चर्चा करूंगा। जैसे आपसे प्रतिभाशाली बालक के बारे में चर्चा हो चुकी है, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके बाद पिछड़े बालक के बारे में भी आपसे चर्चा हो चुकी है, पिछड़े बालकों के बारे में जो चर्चा आपसे हो चुकी है। आज जो चर्चा हो रही है उसका नाम है मंदबुद्धि बालक। तो मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछले क्लासेस में वीडियो में भी आपको बताया गया कि बहुत सिंपल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं, कहे वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है। दूसरे भाषा में अगर बात किया जाए तो मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक शिक्षा में समायोजन, शिक्षा में समायोजन, शिक्षा में समायोजन, परिवार में समायोजन, शिक्षा में समायोजन, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, विद्यालय में समायोजन व समाज में समायोजन, समाज में समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहे मंदबुद्धि बालक कौन होता है, कहे मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है। दूसरे शब्दों में मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जो शिक्षा में समायोजन, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन तथा समाज में समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कह सकते हैं। मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर आता है मंदबुद्धि बालक 2 प्रकार के होते हैं। मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के मंदबुद्धि बालक होते हैं। मंदबुद्धि बालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शैक्षिक मंदबुद्धि बालक और दूसरा होता है मानसिक मंदबुद्धि बालक। जिसे मैंने आपको बताया था कि पिछड़े बालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शैक्षिक पिछड़ापन, एक होता है मानसिक पिछड़ापन। इसी तरह मंदबुद्धि बालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शैक्षिक मंदबुद्धि बालक और दूसरा होता है मानसिक मंदबुद्धि बालक। शैक्षिक मंदबुद्धि बालक को शैक्षिक मंदता, दोबारा सुन लीजिए, शैक्षिक मंदबुद्धि बालक को शैक्षिक मंदता तथा मानसिक मंदबुद्धि बालक को मानसिक मंदता कहा जाता है। इसके बाद छोटी सी परिभाषा अगर मैं बात करूं आपसे, एक आपके पेपर में एक नाम आता है, उनका नाम आता है टर्मन का। आपके पेपर में अगर बात करें वो डीएलएड में भी आ जाता है, परिभाषा लिखने की बात करता है, टीईटी में आ जाता है, सुपर टेट में आ जाता है, सीटेट में भी आ जाता है, यहाँ तक कि अन्य प्रदेशों की चाहे आर टेट, बिहार टेट, यूटी टेट या हरियाणा टेट, किसी भी पेपर टर्मन ने क्या कहा, ऐसे बालक, क्या कहा, ऐसे बालक, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 होती है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 होती है उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। टर्मन ने क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए,
ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। एक परिभाषा टर्मन की प्रतिभाशाली बालकों में भी आई थी, अगर आपको याद हो, उसमें बताया गया था प्रतिभाशाली बालक में टर्मन ने क्या कहा था, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 140 या इससे अधिक होती प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। टर्मन ने क्या कहा था, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 140 या इससे अधिक होती प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और यहाँ टर्मन क्या कहते हैं, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 होती है उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी परिभाषा आती है, उनका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। प्यारे बच्चों, आपको जो भी बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास किए हैं उनको बताया गया था, एक परिभाषा याद कराने का तरीका बताया गया था कि क्रो एंड क्रो की बहुत सारी परिभाषाएं आपके पेपर में आती हैं। जैसे मैंने कहा था क्रो एंड क्रो मैंने कहा था कि मान लो ये दोनों पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी में संबंध कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। पति पत्नी में संबंध कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन करता है, किसने कहा, क्रो एंड क्रो। भविष्य किसका होता है, या टहलने घूमने कौन जाता है, तो आंसर आता है पति और पत्नी। तो मैंने कहा था आप एक और परिभाषा थी किशोरावस्था की, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, किसने कहा था, क्रो एंड क्रो। इसके साथ मैंने कहा था बच्चे किसके होते हैं, पति और पत्नी के। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, क्रो एंड क्रो। मैंने कहा था कि आदत किसकी खराब, बच्चों की, और बच्चे किसके होते हैं, पति और पत्नी के। तो इनकी परिभाषा और है, सीखना, आदत, ज्ञान, अभिवृद्धियों का अर्जन। ढेर सारी परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। अंतिम में एक वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं आपके पेपर में आती हैं उन पर एक चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ऐसे बालक, क्रो एंड क्रो ने कहा ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है, 70 से कम होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अगर मैं दोबारा सुन लीजिए, दोबारा टर्मन ने कहा ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, छोटा सा फॉर्मेशन है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सब टॉपिक का नाम है मंद बुद्धि बालक। ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 50 से 70 तक होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालक शिक्षा में समायोजन, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन व समाज में समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव प्राप्त करते हैं। मंद बुद्धिता के दो प्रकार होते हैं, शैक्षिक मंद बुद्धि बालक और मानसिक मंद बुद्धि बालक। शैक्षिक मंद बुद्धि बालक को शैक्षिक मंदता कहते हैं। शैक्षिक मंद बुद्धि बालक को क्या कहते हैं, शैक्षिक मंदता कहते हैं। और मानसिक मंद बुद्धि बालक को मानसिक मंदता कहते हैं। टर्मन के अनुसार ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उनको भी हम मंद बुद्धि बालक कहा जा सकता है। ये बात आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं हर क्लास में यही बताता हूं प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट या प्रिय सहपाठियों, आपका नोट्स तभी कारगर है जब आप उसे स्वयं बनाते हैं। स्पीड इतनी ज़्यादा है नहीं, कोई समस्या होगी तो कमेंट करके आप बता देंगे। उम्मीद है अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेकिन नोट्स स्वयं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पेपर में आता है मंद बुद्धिता का स्तर। क्या आता है, मंद बुद्धिता का स्तर। अगर देखिए इधर दिख रहा है, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, ये छोटा सा एक कॉलम बना लेते हैं जिससे आपको याद भी रहेगा। मंद बुद्धिता के स्तर की बात किया तो मंद बुद्धिता के स्तर, मंद बुद्धिता के स्तर, तो मंद बुद्धिता के 3 स्तर होते हैं। मंद बुद्धिता के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मंद बुद्धिता के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक का नाम होता है जड़ बुद्धि। क्या नाम है, मंद बुद्धिता के 3 स्तर हैं। एक का नाम है जड़ बुद्धि, एक का नाम है मूढ़ बुद्धि और एक का नाम है मूर्ख बुद्धि। तो जड़ बुद्धि कौन होता है, या मूढ़ बुद्धि कौन होता है, या मूर्ख बुद्धि कौन होता है। जड़ बुद्धि ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 25 से कम होती है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 25 से कम होती है जड़ बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाता है।
मूढ़ बुद्धि कौन होता है? कहे ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है। मूढ़ बुद्धि बालक कौन होते हैं? कहे ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है, मूढ़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। और मूर्ख बुद्धि बालक कौन होता है? कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है। दोबारा समझ लीजिए, मंद बुद्धिता के 3 स्तर होते हैं। एक का नाम है जड़ बुद्धि, IQ 25 से कम, IQ 25 से कम। दूसरा है मूढ़ बुद्धि, IQ 25 से 50। और मूर्ख बुद्धि IQ 50 से 70। एक बात और, जड़ बुद्धि बालकों को हम क्या कहते हैं? जिसे कभी कभी आता है ना, जड़ बुद्धि बालक में कौन कौन से बालक को रखा था? ऐसे बालक जिनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, खाना खिलाना पड़ता है, उनको हम जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। मूढ़ बुद्धि बालक है ऐसे बालक जिनको अधिक संरक्षण की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, अधिक संरक्षण की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। मतलब 5, 6, 7 साल का जिसे अगर बात किया जाए, बच्चा खाना तो खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अधिक कर नहीं सकता। तो ऐसे बालक जिनको अधिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूढ़ बुद्धि बालक कहते हैं। पढ़ाई लिखाई तो नहीं जा सकता। मूर्ख बुद्धि बालक, जैसे कहा गया कि मूर्ख बुद्धि बालक की अधिकतम जो आयु मानी जाती है, मानसिक स्तर जो माना था 10 वर्ष बालक की तरह। तो 10 वर्ष बालक की IQ लेवल इतनी हो जाती है कि वो साधारण रोजी रोटी कमा सकता है, अधिक पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर सकता, क्योंकि 10 साल का बच्चा अधिक से अधिक कक्षा 5 या कक्षा 6 पास कर लेगा, लेकिन हाँ सही गलत का भेद करने लगता है, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा सकता है। ऐसे बालकों हम मूर्ख बुद्धि बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके पेपर में कई बार पेपर में आता है, DLED में या BEd में लिखने को आ जाता है, वहां आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो। और मेन आपके जो यूपी टेट और सुपर टेट था, बिहार आर्ट टेट, कई पेपर में आता है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है, दोबारा सुन लीजिए, मंद बुद्धि बालक। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालक शिक्षा में समायोजन, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन और समाज में समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव प्राप्त करते हैं। मंद बुद्धि बालक 2 प्रकार के होते हैं, शैक्षिक मंद बुद्धि बालक और मानसिक मंद बुद्धि बालक। शैक्षिक मंद बुद्धि बालक को शैक्षिक मंदता, मानसिक को मानसिक मंदता। टर्मन के अनुसार ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 होती है, उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्रोनिकरों कहते हैं ऐसे बालक जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है, उनको भी हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। मंद बुद्धिता के 3 स्तर होते हैं। एक होता है जड़ बुद्धि, IQ 25 से कम। एक होता है मूढ़ बुद्धि, IQ 25 से 50। एक होता है मूर्ख बुद्धि, IQ 50 से 70। दूसरी बात, एक बात और आपको बता दें, कभी कभी पेपर में आता है मंद बुद्धिता के कारण। क्या पेपर में आता है? छोटी सी हेडिंग है, देख लीजिएगा, छोटी सी हेडिंग है, मंद बुद्धिता के कारण। क्या आता है? मंद बुद्धिता के कारण, यानी कि बच्चा किस कारण मंद बुद्धि हुआ है। तो मैंने आपको जैसे छोटी सी बात बताई, पिछड़े बालकों में कारण बताया गया था। इसमें एक बात ही जोड़ लीजिएगा, उसका नाम है ग्रंथि असंतुलन। ग्रंथि असंतुलन, ये जोड़ लीजिएगा। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई कमी आ जाए तो वो मंद बुद्धिता का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ मैंने कहा था वंशानुक्रम, जो पिछड़े बालक थे, वंशानुक्रम है, माता पिता की आयु है, वातावरण का प्रभाव है, वंशानुक्रम है। ये बात जो उसमें आपको शारीरिक आघात है, वो मंद बुद्धिता के कारण होते हैं। आज के लिए ये छोटा सा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो छोटे छोटे मैं बनाता रहूँगा, तथा PRT के आने वाले एग्जाम तक जो आपके लखनऊ, मतलब जो आपके उत्तर प्रदेश में PRT से होनी है, भर्ती होनी है, तथा केंद्रीय विद्यालय तथा KVS, जो भी आप नवोदय विद्यालय की बात करेंगे। अगर आपको CDP में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चले, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।